और उसके साथ उनका जो मतलब वो धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अब हमने ये भी देखा न्यूज़ में कि नेपाल भी उनका साथ दे रहा है। नेपाल ने अपना गलत तरीके का नक्शा जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो कहीं से भी वो सही नक्शे को साबित नहीं करता। अगर आपने उस नक्शे को देखा होगा, पेपर में नक्शा निकला था, लेकिन फिर कुछ कारण से वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि हो सकता है कि किसी गलत हाथ में जाके उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए। प्रसारित हुआ था, लेकिन जब तक पहुंचा तो वो पेज ही निकाल लिया गया था जिस पर नक्शा आया था। अभी ये रिसेंट की बात है बच्चों। तो फिर उन्होंने अभी जल्दी ही 10 या 15 दिन पहले उन्होंने एक और नक्शा पेश किया है, और उसमें कहा है कि ये जो जगह है, जैसे जब अयोध्या का मसला चल रहा था उस समय नेपाल के जो राजा हैं, वहाँ के जो प्रजा के शासन करता है, उन्होंने ये कहा था कि अयोध्या वहाँ नहीं, अयोध्या नेपाल की है, राम यहाँ जन्मे थे, यहीं पे सारा कृत्य हुआ था, तो अयोध्या वहाँ नहीं यहाँ बननी चाहिए। इस बात से कितने लोग ताल्लुक रखते हैं कि ये सही है? हम मानेंगे इस बात को? आप में से कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। करेक्ट, यही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, साक्ष्य, प्रूफ। और वो साक्ष्य जब मांगा गया उनसे, जब उन्होंने बात रखी थी मीडिया में, तो उन पर काफ़ी विरोध हुआ था, और उनसे मांगा गया था कि आप बताइए, अगर आप ये चीज़ कह रहे हो तो इसके साक्ष्य क्या है। वहाँ पर वो मौन हो गए थे। उन्होंने जो भी बातें कही हैं, जो भी कही, तो उस मुद्दे को हमें खींचना है, क्योंकि नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, हमें उसके साथ शत्रुता नहीं करनी है। अगर कोई गलती कर रहा है तो हमें उसे बताना है, जताना है कि देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, आप जो कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। क्या ज़रूरी है कि अगर उनके रास्ते से कोई अगर हमारे देश में आता है, मान लो चीन के ही लोग आते हैं, तो वो माध्यम तो हमारा देश ही ना बना, नेपाल ही ना हमारा, नेपाल हमारा ही ना देश है, नेपाल माध्यम बनता है, और माध्यम के द्वारा अगर वहाँ के लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको बीच में एक बताया था कि कैफ़े खोल के अंदर पे चीन के ही लोग थे जो यहाँ के साइबर को खींचते थे, उसको चोरी करते थे साइबर की, जो रिसेंट में अब 1 मंथ हो चुका है, 1 मंथ में उनका पेपर में निकला था कि वो लोग पकड़े गए, ठीक। और जो साक्ष्य मैं कल आपको मैंने कहा था शायद कि मैं पेपर की कटिंग लाऊंगी, लेकिन मेरे पेपर की कटिंग वहाँ जमा हो गई है अमर उजाला में, तो इस नाते से मैं लेके नहीं आ पाई, वो आपको कंफर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कल कहा था, जब मैं कल अपनी फाइल खोजी तब मुझे याद आया कि वो मैंने अमर उजाला में डाल दिया था, ठीक है। तो वो रहने देते हैं, लेकिन दोबारा अगर मुझे कुछ भी मिलता है तो मेरे पास रखता है, क्योंकि वो मैं डेली करती हूँ, तो आपको मैं ला के दूँगी, तो जिससे आपको भी हैबिट आए कि जो पुरातत्व या ऐसे विकसित संसाधन या जहाँ पे कुछ खोजबीन की जाती है, वहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ आपको सुनने में आती है, देखने में आती है, तो प्लीज़ बच्चों उसको नोट कर लीजिए। अब इसमें अतीत का दबाव, अतीत के दबाव में ज़्यादा नहीं कहना है, खाली आप अपने पेज पे देख लीजिए, पेज नंबर आपका, इसमें तो नंबर नहीं दिया हुआ है, 3 है ना, उसमें देखिए यहाँ दिया गया है कि इन जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भारत और चीन का। अभी देखो हमने चीन की चीज़ों का बहिष्कार भी कर दिया है, आपने दिवाली में देखा हम सभी ने मिट्टी के दियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है ना, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अब छोड़ रहे हैं पीछे, जिससे कहीं अब उनकी जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो कुम्हार लोग हैं, जो अपनी मेहनत से दिए को बनाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इस बार दिवाली में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, हमने देखी है ना। तो इन चीज़ों को जैसे देखो, सामान में एक अच्छी दुकान होती है, एक थोड़ी अच्छी दुकान होती है, और एक जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है जो ज़मीन पे बैठा होता है, क्योंकि उसके पास ठेला भी नहीं होता है दुकान चलाने के लिए। तो लगभग कितने लोगों ने सामान, अगर आप लोगों ने लिया है तो आप लोग सामान किसके पास से लिए हो? किसी ने ऐसा सोचा है कि मतलब जो ऐसे ज़मीन पर बैठे हैं दिए ही बेच रहे हैं, और कुछ नहीं बेच रहे हैं, उनसे किसी ने सामान खरीदा है? तो अगर खरीदा है तो अच्छी बात है, उन्हीं लोगों से खरीदना चाहिए, क्योंकि दुकान वालों का नुकसान कभी नहीं होता है। अगर सामान आता है तो उसको जब वो रिटर्न, प्रूफ और गवाही होती है, तो उस बेस पे फिर कोर्ट को भी मानना पड़ता है कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है, और इस बेस पे हम मान सकते हैं कि आपने जो कहा और इन्होंने जो किया वो अपराध है, और इस बेस पे मैंने निर्णय लेता हूँ कि इन्हें 2 साल की कारावास हो या 7 साल की कारावास हो, जो भी है। तो वो किस बेस पे, वो साक्ष्य जब हमारे पास मौजूद होते हैं तो सामने वाला कुछ कह नहीं सकता, कहने का कोई तय, अगर वो कहता भी है तो क्या वो सही माने जाएगा? नहीं। इसी प्रकार से इतिहास के अभिलेख जितने, चाहे वो हड़प्पा संस्कृति हो, चाहे आपके इतिहास से जुड़ी हुई हो, आज भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं नई चीज़ों को देखते हैं
तो आज हमारे पास नई नई चीज़ें टेक्निक है। पहले ये टेक्निक हुआ करती थी, पहले लेखक के पास कैमरा नहीं होता था, तो वो एक पेज के ऊपर सारी कलाकृति को उतार दिया करता था कि मैं यहाँ आया था, मेरे पास ये प्रूफ है, और उस सुंदरता को वो ले जाता था। बाद में वो बड़े बड़े संग्रहालयों में आज लाखों करोड़ों में बिक रही है ना। लेकिन आज हमारे पास क्या है, कैमरा है। आज हम कहीं जाते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि अरे ये तो बहुत सुंदर कलाकृति है, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसकी पिक्स ले लेते हैं। ज़्यादातर जगह पर हमने देखा कि कैमरा अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन जहाँ शिक्षण संस्थाएं साथ में जाती हैं वहाँ पर वो चीज़ें अलाउ की जाती हैं, क्योंकि अगर बच्चे उसको संग्रह नहीं करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कैसे। ठीक, तो इन सभी संग्रहालयों में जितनी चीज़ें हमें मिलती हैं, खुदाई से प्राप्त हों चाहे अलग अलग खंड से प्राप्त हों, आज भी वो चीज़ें मिलती हैं। उन पर फिर संस्था चलती है, संस्था के द्वारा उसको चेक किया जाता है, परखा जाता है कि क्या ये सही है या नहीं। आज भी देखो हर जगह स्कूलों में हम एक दिया जाता है ना ज्ञापन कि अगर आपको कोई अवशेष प्राप्त होता है तो हम तुरंत पुरातत्व वालों को बुला देते हैं। वो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इस पर शोध कर रहे हैं। तो हमें जब कोई भी नई चीज़ मिलती है या फिर हमें लगता है कि हाँ ये बताने योग्य, हमें बता देना चाहिए कि शायद ये पुरातत्व या पुराने समय का हो या कुछ भी ऐसा हो, तो हम उन चीज़ों को सामने रखते हैं। अब आज से आप क्या करोगे, आप बहुत करोगे तो उसको ड्रॉ करोगे, जैसा कि मैंने वर्क में आपको दिया था, आप उसे ड्रॉ करोगे या कलाकृति को बनाओगे। लेकिन जब जो उसको बनाता रहता है तो उसने सोचा था कि उस समय जो ये कलाकृति उस समय की है और मैं बना रही, ये कितनी टफ है या क्या है, कुछ ऐसा किसी ने सोचा है कभी करते वक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आगरा